8 यूनियन टेरिटरीज हैं, सबकी पावर्स डिफाइंड है। जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग किताब नहीं बनी है, ऐसा नहीं है। जब यूटी बनी तो सबको पता है क्या पावर्स होती है। फिर उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहिए था, आपने तो बताया था जब तक ये रियासत नहीं बनेगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर आपको पावर्स पता थी तो चुनाव ही नहीं लड़ना था, सबको पता था। अब आप पावर्स कौन सी ढूंढ रहे हैं? जो है वो तो है। अगर आपको किसी दूसरी अपोजिशन की पार्टी को नुकसान पहुंचाना है, मेरे साथ कोई छोटा मुलाजम चलेगा, उसको ट्रांसफर करने के लिए तो आपको पास पावर है, आपको फंडिंग की पावर है, आपको हर चीज की पावर है। आपने डॉक्टर्स ट्रांसफर किए, प्रिंसिपल्स ट्रांसफर किए, इंजीनियर्स ट्रांसफर किए, आपने क्या नहीं ट्रांसफर किया, सब आपके हाथ में है। जहां पे आप फंडिंग देना चाहे आप देंगे और कोई देगा नहीं। अब पावर इनको चाहिए थी पुलिस की, थोड़ा डंडा चलाने की, जो यहां पे आदत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इसने मेरे खिलाफ बोला पीएसए लगा दो, पीएसए लगा दो, फिर चलाओ, फिर रो पीटो। वो नहीं है, अब वो देंगे भी नहीं इनको। भारत सरकार जबरदस्ती एक गरीब के बच्चे को सड़क पे लाके पत्थर चलाने के लिए मजबूर करना और यहां से गोली चलाना, गोलियां इन्होंने चलाई, वो पावर्स अब इनके पास नहीं है। सिविलियन मारने की पावर्स इनके पास नहीं है, बाकी सब इनके पास है। ये कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज की पावर इनके पास है। फंडिंग ये दे सकते हैं, प्रोजेक्ट से बना सकते हैं, रोड से बना सकते हैं, बिजली ये दे सकते हैं, पानी ये दे सकते हैं, अस्पताल ये बना सकते हैं, ट्रांसफर ये करते हैं, और क्या चाहिए। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं, 22 अप्रैल को पहलगाम के 22 रन में जो टूरिस्ट रियासतों से घूमने आए थे, अपनी जिंदगी का बेहतरीन पल, खुशी का पल बिताने कश्मीर आए थे, यहां पर उस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने उनकी जिंदगी की खुशियां छीनी। किसी पत्नी के सामने उसके पति को गोलियों से छलनी किया, किसी बेटे के सामने उसके बाप को गोलियों से छलनी किया। लेकिन भारत सरकार की एक स्ट्रांग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति ने उस आतंकवादी इंसिडेंट की रिएक्शन उनके घर में जाकर सारे आतंकी ठिकानों को नष्ट ध्वस्त करके जवाब दिया, जो दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी टेरर इंसिडेंट की रिएक्शन में उस टेरर पूरे नेटवर्क को, टेरर की फैक्ट्री को ही निशाना बनाना। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की एक स्ट्रांग विल पावर और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स का शौर्य है जो ये करके दिखाया। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही सिविलियन को निशाना बनाता है। उसे हिम्मत नहीं है हमारी सेना के सामने लड़ने की, और सिविलियन एरियाज को निशाना बना के बॉर्डर एरियाज में भारी गोलाबारी, शेलिंग करके कुछ नुकसान सिविलियन स्ट्रक्चर्स का और जानी माली हुआ। लेकिन इस बात की एक संतुष्टि हमें, सेटिस्फैक्शन है कि जिस खूबी से, जिस बहादुरी से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया, उनकी कई एयर बेसेस को नष्ट किया, बहावलपुर, मुरीद के सरगोदा, जहां पे इनकी बड़ी स्ट्रांग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको नष्ट किया, और पाकिस्तान घुटनों के बल आया कि हम सीज फायर चाहते हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर को अभी होल्ड कर रहे हैं, हमने क्लोज नहीं किया है ऑपरेशन सिंदूर को। अगर तुमने दोबारा ये कोशिश की कि हमारे सिविलियन को कहीं पे भी किसी टेरर अटैक में निशाना बनाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन जो नुकसानात कठुआ से लेकर टंगधार, गुरेज तक गोलाबारी के कारण हुआ, भारतीय जनता पार्टी की एक सीनियर लीडर्स का डेलीगेशन पिछले 8-10 दिन से लगातार इन इलाकों में जा रहा है। मैं भी हर जगह पे गया, और आज हम टंगधार जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग
किस प्रकार से इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है, लोगों के घर तबाह हुए हैं, केटल शेड तबाह हुए हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट तबाह हुआ है, कुछ जानी माली नुकसान हुआ है। हमारी लगभग 16-17 जाने गई हैं, कुछ केटल्स का नुकसान हुआ है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासती सरकार के पास कोई सरमाया नहीं है ज्यादा, ये लोगों को दोबारा से उनकी जिंदगी वापस ला सके, रेस्टोर कर पाए। इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया, जो जो लोगों को इस वक्त मुश्किलात हैं इन बॉर्डर एरियाज में, पहली मुश्किलात बंकर्स को लेके है, तो भारत सरकार ने फैसला कर लिया कि सभी जगह पे इंडिविजुअल बंकर्स बनाए जाए, कम्युनिटी बंकर्स भी, इंडिविजुअल बंकर्स भी। जितने जरूरत है, जितने आवश्यक हैं, ऐसे बंकर्स बनाने की कवायद शुरू हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त एक्सरसाइज कर रही है, एक बात। दूसरी बात, जहां जहां पे भी जानी नुकसान हुआ है, उन सभी घरों में एक एक जॉब, एक एक एम्प्लॉयमेंट देके उस घर को, जान की कीमत तो नहीं है, लेकिन उस घर को चलाने के लिए एक व्यक्ति की नौकरी देके थोड़ा सहारा देने की कोशिश की है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर रियासती सरकार ने एसडीआरएफ के तहत लाख या सवा लाख रुपया उस घर को दिया जो फुली डैमेज है, 50-60 हजार पार्शली डैमेज वाले को दिया, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। आज अगर हम पत्थर ईंट की बात करते हैं तो 1 लाख रुपया 2-4 ट्रक पत्थर में ही चला जाएगा तो मकान बनना नामुमकिन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जो सीनियर लीडर्स का डेलीगेशन है, हम रिकमेंड कर रहे हैं कि मरकजी हुकूमत कोई पैकेज दे ताकि इन लोगों को हम रेस्टोर कर पाए, इनके मकानात, इनका जानी माली नुकसान हम रेस्टोर कर पाए। इसी कड़ी में आज हम कुपवाड़ा के इस डाक बंगले से अभी करना टंगधार की तरफ जा रहे हैं, वहां पे भी एक असेसमेंट लेके हम एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट देके भारत सरकार को सौंपेंगे, ताकि इन लोग एक सेट से देखिए, राहुल गांधी साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता है और मैं केवल जम्मू कश्मीर का एक छोटा नेता हूं। मैं उन पर कुछ बात कहूं अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने सवाल पूछ ही लिया है। आप मुझे बताएं, कोई देश में या विदेश में राहुल गांधी साहब की स्टेटमेंट को सीरियस लेता है क्या? वो क्या कहते हैं आप कुपवाड़ा में पूछो, किसी को पता ही नहीं। उस बात का मतलब क्या है किसी को पता ही नहीं है। वो अमेरिका में जाके डेमोक्रेसी के डिफेंडर्स उनको कहते हैं, जो डेमोक्रेसी की मां है भारत, डेमोक्रेसी को जन्म देने वाली जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत जो भारत है, और यूएसए में जाके वो कहते हैं या यूके में जाके कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी के डिफेंडर हो, आप डेमोक्रेसी को बचाओ। अब उस व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसलिए तमाम लोग, चाहे हमें वोट दें न दें, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो लोग हमें वोट भी नहीं देते हैं उनको भी उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से। बिल्कुल सही, ये आप स्पष्ट करना चाहता हूं। किसी भी पार्टी से, किसी भी धर्म मजहब से ताल्लुक रख रहा हो, बाकी चीजों से इख्तलाफात हो उसको, लेकिन उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से है। कोई भी यहाँ पे मुश्किलात, समस्या, परेशानी इस हिंदुस्तान में आए, मोदी साहब से ही उनको उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है। सर, आज बतौर एमएलए आप